आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन है कि मेजर टॉपिक ही ये हो गया है कि गालियों पे बात हो रही है? वाह, बजाइए ताली। मेरा सवाल बीजेपी से है। देश में अभी फिलहाल में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सरकारें पूरे 5 साल तक रोजगार को रोक के रखती हैं और जब चुनाव आता है तो उसी टाइम पे धड़ल्ले से नौकरियों की बाढ़ आ जाती है। मैं हूँ यासर मलिक। मैं बताती हूँ, मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते, जंगल जंगल चिल्लाते हैं। धूम्रपान ये कर रहे हैं अंजना जी, राजनीतिक धूम्रपान। यस, ये बीड़ी के सम्मान की चिंता आप कहाँ से लाए प्रभु? बिहार के जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जैसे माइग्रेशन, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था उसकी इतनी खराब है, क्या वो मुद्दा कभी बन सकता है आप लोगों का? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। न रोजगार की दिक्कत है, अकेले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान अपने माँ बाप से दूर शौक में आए दिल्ली पढ़ने सब। तो इनकी क्या मानसिकता, ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण दिखता है भाई? बताइए। एक सेकंड, नहीं, भाषण नहीं देना, सवाल। मैम एक बिहार इलेक्शन पर बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और गाली गलौज को लेकर जनता ने जब तीखे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जवाब देने की बजाय इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जिसके बाद आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने उनकी कैसी धज्जियां उड़ाई। साथ के साथ जनता ने दूसरे राउंड में और ज्यादा तीखे सवाल पूछे और ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी। गौरव भाटिया चक्कर में पड़ गए थे कि जनता को क्या हो गया, आज सारे सवाल मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने की बजाय कांग्रेस के ऊपर इल्जाम थोपने लगते हैं, कांग्रेस के कारनामे गिनाने लगते हैं। उसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना उनका शब्द भी बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाती हैं, साथ के साथ LJPR के प्रवक्ता से भी सवाल पूछती हैं। गोदी मीडिया एंकर अंजना उनका शब्द भी आज बीजेपी के प्रवक्ता को बख्शा नहीं है। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए, बहुत शानदार डिबेट है, जहां बीजेपी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मंच से गाली दी गई और मोहम्मद रिजवी द्वारा दी गई उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता का मूड वहीं दूसरी तरफ था कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, फैक्ट्रियां, पढ़ाई लिखाई, इन चीजों को मुद्दा बनाया जाए, ना कि गाली गलौज को, जिस पर बहुत ज्यादा तीखी बहस हुई है। कह रहे हैं कि मतलब गुजरात के लोग यहाँ पर चुनाव, और ये मुद्दा पहले भी उठता रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री आप गुजरात में दे रहे हैं और यहाँ पर आकर आप प्रचार कर रहे हैं। माइक उठा लीजिए, माइक उठा लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा, आज मुद्दा जो है, आपने बिहार की बात करी है, तो जो GST में बदलाव हुआ है ये ऐतिहासिक है और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में एक समय में जंगल राज था और जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या क्या हुआ है उसी से शुरुआत करता हूं। अंजना जी, आपको याद है इस बार का बजट आया, लालू प्रसाद यादव, मनीष तिवारी, कांग्रेस पार्टी, RJD सब क्या बोले, ये भारत का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। मतलब अगर देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए बजट में प्रावधान किए, मखाना बोर्ड की बात करी, तो सबसे ज्यादा दर्द किसे हुआ? वो दर्द हुआ जो RJD और कांग्रेस पार्टी है। दूसरा हमने क्या किया मैं बताना चाहूंगा, बिहार पूरे देश में चौथे सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के मामले में प्रदेश है और पर कैपिटा इनकम जो इनके समय में 2005 में 8,000 रुपए थी, अब करीब 67,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है। बजट का साइज 24,000 करोड़ था, अब 3,17,000 करोड़ हो गया है, करीब 13 गुना ज्यादा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, गुजराती लोग आ गए हैं बिहार में, ये क्या है भाई? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये कह रहे थे बी से बिहार और बी से बीड़ी, तो मैं बता दूं बी से भारत और नरेंद्र मोदी जी बी से भाई बिहार की जनता का, और पांच जो हैं, सॉरी गलती हो गई, 5वीं फेल हैं जो, वो नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी को हिला नहीं पाएंगे। अब शुरू कीजिए, मोर्चा संभालिए RJD की तरफ से तमाम मुद्दों पर। और एक सेकंड, हाँ। भारत देश में रहते हैं ना हम लोग, हाँ, ये वहां पे फैक्ट्री लगाई, यहाँ पे नहीं, बिहार गुजराती देश के अंदर कैसे कर सकते हैं? कुछ गुजरात को दे देंगे, बिहार को दिखा देंगे ठेंगा, तो सवाल तो हम करेंगे। प्रति लाख व्यक्ति गुजरात में 11 किलोमीटर सड़क है, बिहार में 5.2, 47 लाख करोड़ का MOU साइन करवाया मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के साथ, बिहारी के लिए 0। उसके अलावा अभी बोल रहे थे कि गुजराती से दिक्कत है। अरे भैया, आपके जो प्रदेश महामंत्री जिनको बनाए ना, भिखू भाई दलसानिया,
जो अमित शाह को वोट दिए थे लोकसभा चुनाव में, उनको बिहार का वोटर बनवा दिए हैं ये लोग। और इंटरेस्टिंग तो ये है, वोटर लिस्ट में उनका नाम बिहार में गुजराती में लिखा है। कौन भी ये लोग गुजराती लिखता है भाई? कौन भी ये लोग गुजराती बोलता है? सवाल तो पूछेंगे। उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र पार्क, बिहार को कितना दिया आपने? 0। अभी जीएसटी पर बात हो रहा था ना, जीएसटी पर खाखड़े पर लगा दिया 0% जीएसटी। बहुत बढ़िया, पूरा देश खाखड़ा खाए, हम भी चाहते हैं। बिहार के पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया है? ये सवाल नहीं है, पूछे क्या? और आते हैं बिहार में राजनीति किस पे करना चाहते हैं मैं बताती हूँ। मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते हैं, जंगल जंगल चिल्लाते हैं। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, वहां विदेश में हंसी ठिठोली ही कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं रोना, आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाएंगे कैसे? आंसू बहाते हैं भाई? ये सवाल हम करते हैं कि गाली देना किसने सिखाया? सबसे पहले ये खुद पहली प्रति दिखा रही हूँ, क्योंकि आई हैव कम विथ एवरी प्रूफ। पहला प्रति है कि इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, सतपाल सिंह सत्ती, भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी, सब तो एक पर एक हैं। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। इनके उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी कहते हैं गाली दे दे करके ही तो हम नेता बन गए लालू जी को। उसके अलावा इनके विधायक जनक सिंह बिहार विधानसभा में खड़े होकर के राबड़ी जी को गाली दिए। उसके अलावा इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की नई नवेली कैसा कैसा गालियों का इस्तेमाल की है, ट्विटर पे जाइएगा, कान खड़ा हो जाएगा। तस्वीर आपके सामने यहीं से दिखा रही हूं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, वाह वाह वाह, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री जी ने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। मिक्स्ड ब्रीड बोला। आपकी माँ देश की माँ, राहुल जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? राबड़ी जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? ये माँ कौन सी माँ है? जिस व्यक्ति के साथ आप देख रहे हैं ना मोदी जी को, ये नया नवेला उनका चहेता है। ये व्यक्ति बोलता है देश की दलित महिला को ये सुनना चाहिए। ये व्यक्ति लिखता है अपने अकाउंट से कि इस दलित महिला को सारिका पासवान का साड़ी साया खोल के रोड पर नग्न घुमाया जाएगा, और इसके सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं। देश आज शर्मसार है अंजना जी, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जी पता है क्या बन गए हैं? HOD बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस चीज के? गालियों की संस्कृति के। और आज गौरी लंकेश जी कर लिए, वापस आज के विषय पर आते हैं। बस एक लाइन। आज गौरी लंकेश जी की पुण्यतिथि है, जिनको गोली मार दी गई थी। कौन लोग थे हम जानते हैं। उसको गाली देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। क्या यह सही है? एक सवाल बस देश से पूछना चाहूंगी, हम किसको फॉलो करते हैं? हम उसको फॉलो करते हैं जिसकी लिखावट पसंद हो, जो हमें पसंद हो। प्रधानमंत्री जी गालीबाजों को एंटरटेन कर रहे हैं या गालीबाजों को? ये सवाल अब ऐसा लेकिन सवाल है कि अब गुजरात पर हम लोग चर्चा आज करना चाह रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि गाली वाले पिच पे वो बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये जिस तरह से बता रही हैं, दलित बिहार के नहीं पूरे देश के सबसे बड़े नेता दलित के आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी को, इन्हीं के नेता मंच पर जब थे तो उनकी मां को गाली दी गई थी। उस पर एक लाइन सॉरी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नहीं बोला। और गुजराती, बिहारी, हरियाणा, बंगाल, ये क्या है? अगर गुजरात का अपमान करते हैं तो क्या गांधी जी का अपमान आप नहीं कर रहे हैं? और मैं बता रहा हूं कि आपने बी से बीड़ी निकाला, बी से बिहार निकाला, क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोलते हैं और कांग्रेस के लोग कि बी से बेल और बी से भ्रष्टाचार? ये करने वाले लोग कहाँ चले गए? बीड़ी पर आरोप लगा करके, बीड़ी को नीचा दिखला करके कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों का अपमान है। यही तो हम कहना चाहते हैं। आ गया? बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये बता रहा हूँ कि बीड़ी उद्योग में ये न सिर्फ बिहार का, बंगाल का भी अपमान है, और गरीब मुसलमान मजदूरों का यह अपमान है। और बिहार का ही नहीं, बंगाल का ही नहीं, हरियाणा में भी लोग बीड़ी करते हैं। तो ये राजनीतिक धूम्रपान ये कर रहे हैं अंजना जी, राजनीतिक धूम्रपान। यस। और मैं बता रहा हूँ कि अरे ये बीड़ी के सम्मान की चिंता आप कहाँ से लाए प्रभु? एक आप लोगों ने लोरी सुना था ना कि लल्ला लल्ला लोरी, ये है ना लालू लल्ला लोरी। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब जनता के तीखे तीखे सवाल आएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की धज्जियां उड़ने वाली हैं। गौरव भाटिया डिबेट से भागने की कोशिश करेंगे, तो पूरी डिबेट देखिए। और दूध में कटोरी और कटोरी में तमाशा, ये हताशा में तमाशा कर रहे हैं। और तेजस्वी करे तमाशा, ये लोग तमाशा कर रहे हैं। न यहाँ पर कोई मुद्दा इनके पास है। मोदी जी के लिए जितने भी मुद्दे थे सारे अब खत्म हो गए एक एक करके। लास्ट में इन लोगों ने चुनाव आयोग का सहारा लिया, झोटा वोट अधिकार के लूट का ये मामला लेकर के सड़क पे गए। और कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं अंजना जी। मैं आप पर आरोप लगाता हूं ना
कि कांग्रेस को अगर कोई जिंदा रखे हुए है तो वो आप रखी हुई हैं। जमीन पर कोई आदमी नहीं, और जमीन पर बिहार में कहीं कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ झंडे, सिर्फ डंडे, वो भी ढोने वाले राजद के लोग हैं। अगर थोड़ी आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं लंच में आपके साथ क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं देखती कि आपने आज खाया क्या है। चलिए, आपको क्या लगता है ये यूथ के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन है क्या कि आप सब लोग जिस तरीके से दूसरे लीडर्स की टांग खींचते हैं, उनको गालियां दी जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि गालियां दी जा रही है, आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए अच्छी रिप्रेजेंटेशन है कि मेजर टॉपिक ही ये हो गया है कि गालियों पे बात हो रही है? वाह, बजाइए ताली, जबरदस्त। ये सवाल जोर से ताली बजाइए। ये सवाल ना आप प्रधानमंत्री जी से भी पूछिए। यहाँ पर बहुत भाजपा के हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व से भी पूछिए, सबसे पूछिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों देते हैं। आप बताइए, एक गरिमा होती है किसी पद की, मैं बात बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, एक गरिमा होती है किसी पद की, एक शान होता है, तो क्यों देते हैं ये बताइए आप। लेकिन उस पद को तो चोर कहते हैं आपके नेता। हमने उस पद को नहीं, हमने जो यहाँ पर व्यवस्था है, जो प्रणाली है, जो हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर बेईमानी हो रही है, ये हम कह रहे हैं। आपके भी अनेकों नेताओं का उदाहरण है, जवाब तो दोनों को देना होगा, गाली दोनों तरफ से आती है। अपनी बहन की बात का समर्थन करते हुए एक बात कहूंगा, बिल्कुल आप उन नेता को आदर्श समझिए, और एक उदाहरण मैं पेश कर देता हूं। मुझे ये यकीन है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं, कि अगर राहुल गांधी पे कोई बुरी नजर से देखेगा बाहरी भारत से, तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएंगे। अगर गोली चलेगी तो नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, हर नागरिक की रक्षा करना उनका कर्ज है, फर्ज है। और एक बात और बताऊं, आप बताइए, पीवी नरसिम्हा राव किस पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे? देश के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। भारत रत्न किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, कांग्रेस में थे, किसने सम्मान दिया? भारतीय जनता पार्टी। नेताओं की गाली गलौज से क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं क्या ये मतलब है, क्योंकि मेरी बहन ने कहा सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, गाली नहीं देनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को जूते की नोक पे रखते थे क्योंकि वो परिवार के नहीं थे, उनको सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मेरे कहने का जो है तात्पर्य है। प्रधानमंत्री जी बाली गए और वहां पर विपक्ष को एक मिनट बहुत का सौदागर बोले अभिजीत जी बोले, भाई मेरे बोले कोई दिक्कत, आप बोलो आप ना। कहते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहनी चाहिए। मेरी बहन देख ले कि मुझे कोई दिक्कत नहीं कि कांग्रेसी प्रवक्ता अगर गलत भी बोले। यहाँ पर बोलिए यूथ बैठे हैं। अभिजीत जी कौन गलत सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए और उन्होंने विपक्ष के बारे में जो भला बुरा कहा वो सब जानते हैं। उदाहरण दीजिए क्या? आप देखिए उनके बाली का भाषण देखिए। मैं कह रहा हूं, बताइए क्या बोला? अरे क्या वो बोला? गौरव जी बीच में लेट हिम कंप्लीट सर। अरे तो आपको मुल्क में गए, ठीक है, वो पूरी बता रहे हैं। में गए, उन्होंने विपक्ष के बारे में बहुत बाहर जाके गौरव जी, विदेश में विदेशी थे, वो तो जमीन सब में कहा। जानते हैं। और वही नहीं, उनका उदाहरण लेके भाजपा के जितने भी नेतागण हैं वो वही करते हैं, क्योंकि एक तरह से उनको इजाजत और अनुमति मिल चुकी है। ये बहुत गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये होना नहीं चाहिए, ये इसका बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि यहां से हो रहा है, प्रधानमंत्री के अपने शब्दों से हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है। ठीक, मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं बिहार के जहानाबाद से हूँ। मेरा प्रश्न गौरव भाटिया जी से है कि जहाँ आपने बात किया जंगल राज का, तो अभी आपकी ही सरकार है और अभी क्राइम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पटना में आप देख सकते हैं, पारस अस्पताल में क्या हुआ है, गोलीकांड कैमरा के सामने। और पटना के ही ये क्या बोलते हैं, बोरिंग रोड में खुलेआम पिस्तौल लहराया जा रहा है। तो इस चीज़ पे आप क्या बोल देंगे? हॉस्पिटल में ऑन कैमरा, मतलब वीडियो है उसका। मैं उत्तर दे सकता हूं? हाँ जल्दी जल्दी। मेरे भाई, मैं तो ये मानता हूं कि एक भी क्राइम अगर होता है तो वो बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन आज तक का आंकड़ा है, उस शो में मैं था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, हत्या, डकैती, लूट, सब में क्राइम ग्राफ नीचे आया है और करीब 20 से 30% की कमी हुई है नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं। ये एक आंकड़ा है। और मैं एक बात और कहूंगा, मुख्यमंत्री आवास से फोन नहीं जाता फिरौती का। मारुति का शोरूम इसलिए नहीं लूटा जाता क्योंकि यादव परिवार की बेटी की यहाँ शादी है। और इस किसी को तेजाब में नहला के मारा नहीं जाता है। जंगल राज जिसे कहते हैं, जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल लालू प्रसाद यादव जैसा होता है। चेहरा तो मोदी जी से मिलता है।
जंगल पूछिए सवाल। हाँ, मेरा सवाल आप सभी से है, नेता लोगों से। हमें अभी इस वितर्क पे हमने बहुत सारा ब्लेम गेम देखा कि वोट चोरी का विषय मुद्दा बने या फिर गाली का विषय मुद्दा बने। क्या बिहार के जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जैसे माइग्रेशन, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था उसकी इतनी खराब है, क्या वो मुद्दा कभी बन सकता है आप लोगों का? यही सवाल मैंने पूछा। मेरा सवाल ये है कि जो लालू यादव ने अभी बोला कि 2 गुजराती यहाँ का कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो ये सब बोल के हट जाते हैं, बट इन सब के बाद देश में जो डिसइंटीग्रेशन का माहौल होता है उस पर आपका क्या बोलना है? मेरा सवाल बीजेपी से है। देश में अभी फिलहाल में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सरकारें पूरे 5 साल तक रोजगार को रोक के रखती हैं और जब चुनाव आता है तो उसी टाइम पे धड़ल्ले से नौकरियों की बाढ़ आ जाती है। इसको लेकर आप सामान भी सस्ता होता है। जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूँ। बिहार मेरे भाई भी कुछ कहना चाहते हैं और मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी बात रख लेता हूँ और वो बिहार में 7 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और स्वरोजगार के योजनाओं से 27 से 28 लाख लोगों को रोजगार उत्पन्न किया गया है और 3 लाख वैकेंसी निकला हुआ है और यह प्रक्रिया चल रही है। आप बताइए कि भारत के किस राज्य में इस तरह से सरकारी नौकरियां दी जा रही है? और ये दोनों जा रहे हैं ना, जो उत्तर प्रदेश के 2 लड़के जिनको आप लोगों ने कहा, ये दोनों बिहार के लिए 2 लकड़बग्घे हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं अपने ही सेल्फ गोल में फंसते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दे करके और गंगा के किनारे डांस करने का वीडियो वायरल होने से किसको नौकरी मिलेगी, जरा आप ही हम लोगों को बताइए। और जिस तरह से ये लोग का मुद्दा, अभी कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि 20 से बीड़ी, और जब डिबेट को भी और देखकर जाइए, जनता के अभी और तीखे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से आने वाले हैं, तो पूरी देखिए। ये भारी पड़ने लगा तो इंडिया गठबंधन जो था वो हो गया क्रैक। तो अब कह रहे हैं अंजना जी कि हैंडल हो गया मेरा हैक और पूरे मुद्दे से हो रहे हैं बैक। एक चीज मैं बता रहा हूं कि बिहार में कहीं नौकरियों की न दिक्कत है न रोजगार की दिक्कत है। अकेले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान अपने माँ बाप से दूर शौक में आए दिल्ली पढ़ने सब। नहीं, पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार बोल रहे हैं और इस बात से सहमत है, जिन लोगों ने वहां से पलायन कराया ना, कि लोगों का पलायन नहीं, पूंजी का भी पलायन कराया, बिजनेस का भी पलायन कराया, आज वह पूंजी लौट रहा है। और 2100 करोड़ का अकेले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में बिहार में MOU साइन हुआ है, इसलिए बिहार बदल रहा है। जो सवाल उस बच्ची ने पूछा उसका जवाब दीजिए। जब पूरे देश में बचपन से यही पढ़ाते हैं, एकता सबसे बड़ी चीज है, आप लोग इसको बिहार गुजरात क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान में ही सबसे पहला जो लिखा है ना सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द तो लालू जी को बताइए ना। नहीं, हम वी लालू जी को बताइए, मुझे क्यों बता रहे हैं? लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार का होने के बावजूद अगर आपको बिहार का दर्द नहीं दिखता तो बताना तो बिहार की बात कीजिए। बिहार की बात इसलिए गुजरात से कंपैरिजन करके देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, पर उनका रवैया झुकाव जो रहता है ना वो गुजराती के प्रति रहता है। प्रति व्यक्ति अच्छा, उस बच्ची को देख के बोलिए, उसका जवाब दीजिए। चिल्लाने से नहीं होगा। नहीं, वो कह रही है इंटीग्रेशन का क्या होगा, चुनाव तो खत्म हो जाएगा। सुनिए ना अंजना जी, प्रति व्यक्ति आए, फैक्ट्स पर बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आए गुजराती की 32,000 रुपए महीना, बिहारी की 5500 क्यों है? 20 साल से किनकी सरकार? इनकी सरकार है ना। दूसरा, आपने कहा कि पूर्णिया में जा रहे हैं अब मोदी जी पता नहीं क्या क्या उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए चला था बीच में बिगिनिंग में, अभी फिर दरभंगा भी तो 2-2 बार चले गए, आज तक एक पिलर नहीं खड़ा हो पाया है बिहार। ये सब बिहार तो आपको बताना चाहिए, आप विपक्ष हैं, दिस इज योर जॉब। सारी बातें हम बोल रहे हैं, पर ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी की मां के ऊपर डिबेट हो, मोदी जी की मां के ऊपर डिबेट हो, पर बिहारी के दर्द की कोई परवाह ना हो। हम हमेशा बोलते हैं दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सिंचाई कार्रवाई, इसकी मुद्दों की बात होनी चाहिए। आप बोलते हैं लकड़बग्घा बोलते हैं, धीरेन जी गलत बात है। आप लकड़बग्घा बोल दिए तुरंत से, आपके वाले खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड हनुमान हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ये सब भाषा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है ना। हम फक्र से कहते हैं मोदी जी के हनुमान हैं। अच्छा ठीक है, माइक नीचे रखिए। आखिरी बात ये है अंजना जी कि इन्होंने कहा 20 से बलिदान और 20 से बिहार, तो बलिदान तो सैनिक देते हैं ना। हमारे बिहार के सैनिकों ने बलिदान दी ऑपरेशन सिंदूर में। जब मोदी जी बिहार आए, पोस्टर और बैनर बड़े बड़े चमचमाते हुए मोदी जी के लगे थे, किसी सैनिक का पोस्टर क्यों नहीं लगा जिसका बलिदान दिया गया? वो तो सवाल हम करेंगे। मैं उत्तर नहीं, एक मिनट जी, सॉरी। ऑपरेशन सिंदूर में लेकिन एक भी सैनिक का बलिदान नहीं हुआ है, तो अभी अगर आप बोल रहे हैं ये भी गलत। कैसे नहीं हुआ? सॉरी, उसी समय में हुआ, सिंदूर में उसी समय में हुआ, उसी समय में हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। जिस समय में हम जंग लड़ रहे थे, सॉरी, जिस समय में हम जंग लड़ रहे थे उस अलग बात है। ऑपरेशन सिंदूर में किसी का बलिदान नहीं हुआ, लेट्स नो दैट। एक मिनट, दो सवाल प्लीज रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी पे, मैं 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं, आपको तंग नहीं करूंगा, जल्दी वादा है मेरा।
ये वो कह रहे हैं, मैंने कहा बी से बलिदान, तो बी से बलिदान तो ये भारतीय जनता पार्टी भी बी से है, लेकिन इनका तो बी से भ्रष्टाचार है। ये तो सिर्फ लूटने आए हैं। और नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री है हर दिवाली सेना वाली। वैसा प्रधानमंत्री कहां लाओगे जो हर दिवाली में सेना के साथ अपना परिवार समझ के बनाता है? और ये लालू और ये तेजस्वी केवल चारा घोटाला। मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम है, मैं बिहार से हूँ। और ये जीएसटी की बात करते हैं, सिगरेट पे इन्होंने 40% जीएसटी लगाया है और बीड़ी पे 18%। जीएसटी तो इन्होंने ही लाया है, ये तो विपक्ष लेके नहीं आया है। तो ये एक बल्कि सेहत को नुकसान दोनों देता है, सिगरेट भी नुकसान देता है और बीड़ी भी नुकसान देता है। तो इनकी क्या मानसिकता है? ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण दिखता है भाई, बताइए। एक सेकंड, नहीं, भाषण नहीं देना, सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम मंथन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हर नेता यहाँ पर आके बोल रहा है कि हमने जीडीपी के स्लैब्स में रिफॉर्म्स लाए हैं, बट उसका किसी ने हमें नेगेटिव साइड नहीं बताया कि हमारी जो जीडीपी उससे बढ़ेगी, बट उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बिकॉज कम जीएसटी मतलब होता है कम खर्चा मतलब डिमांड ज़्यादा होगी लोगों से, और जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मेरे भाई एक बात आप ही से पूछा, एक दोनों सवाल आपसे, दोनों का जवाब दीजिए। मेरे भाई पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का सपना भी इन्होंने ही देखा था और सपने को पूरा मोदी जी ने किया। और इन्फ्लेशन की दर इनके समय में डबल डिजिट होती थी, अभी 2.5 से 3% है। और हमारी ग्रोथ कहां है? मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा 7.5%। और यह भी गलत नहीं है, 2,40,000 करोड़ रुपए 2025 में अप्रैल माह में जीएसटी हमने कलेक्ट किया। इसीलिए ये जो लाभ मिल रहा है, 400 ऐसी वस्तुएं हैं जहां पे जीएसटी की जो टैक्स दर है वो घटाई जा रही है। और हर कोई कह रहा है अब की दिवाली खुशियों वाली। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो इनको हो रहा है, होने दीजिए। मैं ये आपको जीएसटी के बारे में कुछ बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमारा एक सपना था, इस सपने को एक तब्दीली की एक भयानक हकीकत में इनकी सरकार ने, हमने जैसा जीएसटी सोचा था उसकी बुनियादी कुछ और थी। अरे भैया नहीं तो आर्थिक विषय में तो आपको कुछ पता ही नहीं। इनसे पूछना आर्थिक विषय में इनसे कुछ सवाल करना नहीं है। और आर्थिक और मैं जीएसटी के बारे में, अरे आप मेरे से आपने तीखे सवाल दिए, पूछे, मैंने उत्तर दिया। मैं पूछ रहा हूँ जीएसटी क्यों नहीं लगा? आप बताइए। अगर इसका उत्तर देंगे मैं गले लगूंगा। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। उनको गले लगना नहीं है अभी, चलिए शांत रहिए। मैं बताता हूं कि आर्थिक विषय क्या थी। आप जीएसटी से पहले नोटबंदी आई, आप जानते हैं नोटबंदी कैसा है? चुप रहिए। अरे यार गौरव जी जानना चाहते क्यों नहीं लागू हुआ? आप बताइए। देखिए इनकी हरकत, ये देखिए यहाँ पर प्रमाण है इनकी फितरत का, इनकी तबीयत का। देखिए आप, अरे तो आप शांत रहिए। राहुल गांधी ने जो चीजें दी थी उसमें उत्तर नहीं है इसका, इसलिए घबराए हुए हैं बेचारे। गौरव जी इनको आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, आर्थिक समझ, तो इसलिए ये ऐसे बार में हस्तक्षेप करते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। नोटबंदी आई, नोटबंदी आई है आपको, वो आर्थिक प्रहार था। और उस समय जो हालत हुई यहाँ पर हमारा जीडीपी लूट गया। अरे यार, अच्छा अभिजीत जी, बट दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। अब मुझे माइक लेना पड़ेगा गौरव जी, थोड़ी देर तो बताए। अभिजीत जी, ये सवाल तो बनता है ना, जीएसटी हमारा आइडिया, फला महिला आरक्षण हमारा लाए तो कुछ नहीं किया, क्यों नहीं? अरे जो हम लाए वो उसकी तो चर्चा करनी। रफाल कहते थे कि डील हुआ, लेकिन रफाल आया कितना? सिक्योरिटी बिल हम लाए, जो हम लाए उसकी चर्चा तो करनी है। फिर ये शुरू हो गए। और अड़चने कौन डाल रहा था? ये भाजपा सरकार डाल रही थी। और मैं बताता हूं, उससे पहले जीएसटी से पहले नोटबंदी हुई। आपको याद है नोटबंदी के समय क्या हुआ था? उसके बाद जीएसटी लाए और जीएसटी में जितने भी छोटे लघु उद्योग थे, जिनको एमएसएमईज कहते हैं, वो खत्म हो गए, उनके शटर डाउन हो गए। उनके पास न वो ऑपरेशनल कॉस्ट थे, न लागत थी, न कोई संसाधन थे, न सीए को देने के पैसे थे, न अधिवक्ता को देने के कोई पैसे थे, और उनकी सारी एक तबाही हो गई। और आज तक यहां पर 7 साल के बाद उनको अचानक ये आया है कि हाँ, किसी तरह यहां पर तब्दीली होनी चाहिए। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो फिर जनता ने सवाल पूछे उस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। तरीके से काम करते हैं ये लोग,
कलम से कुछ दिक्कत है, इसीलिए तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं ये हाथों में तलवार देना चाहते हैं, कलम नहीं। कलम पर ही जीएसटी बढ़ाया गया, आप देखिए 12 से 18 कर दिया गया। कहे किताबों पर हम जीएसटी घटा रहे 5% कर दिए, पर पन्नों पर जीएसटी बढ़ा दिया, मतलब मिला जुला के तो वही कर दिए। सीमेंट कंपनीज पे मैं बता रही हूँ 10 दिन पहले उतना ही प्रतिशत दाम बढ़ाया गया है जितना अभी घटाया गया है। सीमेंट कंपनी को कैसे पता चला कि इतना ही? जल्दी टाइम। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देख कर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा इस डिबेट के अंदर जनता के जो मूल सवाल होते हैं वो यही होते हैं। जनता जो जानना चाहती है, जनता जो सवाल पूछती है, जो जनता के मुद्दे होते हैं वो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और हॉस्पिटल वगैरह और विकास वगैरह, इन चीज़ों के मुद्दे होते हैं, इन चीज़ों के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल राजनीति का स्तर इतना बुरा हो चुका है कि इन चीज़ों की, इन मुद्दों की कोई बात ही नहीं करता है। डिबेटें भी सिर्फ हिंदू मुसलमान गाली गलौज पर ही चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो बिहार के अंदर स्टेज पे जो कांग्रेस का स्टेज शेयर करके गाली दी गई थी, उसको जो है पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई थी वो हो गई, लेकिन इसी को मुद्दा बनाया गया बिहार के अंदर। इसी के लेकर इतना मतलब शोर हल्ला मचाया गया। बिहार को बिहार बंद का ऐलान किया गया, बिहार बंद हुआ और उसके बाद कैसी कैसी तस्वीरें निकल कर आई आप लोगों ने देखा होगा। और उसी बिहार बंद के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और किस तरीके से होड़दंग मचाया, आप लोगों ने ये भी सब देखा होगा। लेकिन इस चीज़ की चर्चा किसी भी टीवी डिबेट पर नहीं हो रही है। इस चीज़ को लेकर कोई भी अब बात नहीं कर रहा है। गाली गलौज के मुद्दे को इतना हाइप किया गया कि गोदी मीडिया के सभी चैनल इस पर डिबेट कर रहे थे। और अब जबकि बिहार बंद के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी गोदी मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। गाली गलौज का कल्चर चाहे वो किधरी का भी हो, चाहे बीजेपी पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के नेता हो या कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, आम जनता हो, अगर कोई किसी के लिए गाली देता है तो वो बहुत ज़्यादा अपमानजनक बात है और सबके खिलाफ एक सी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिसने गाली दी उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और करना भी चाहिए। ऐसों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे के लिए ऐसे लोग जो है इस तरीके की हरकत ना कर सके। लेकिन जो बिहार बंद के दौरान जो हरकतें की गई, गाली गलौज की गई, उसके खिलाफ भी तो पुलिस को सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ बता रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। और जैसे जैसे बिहार का इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे बिहार के मुद्दों में बदलाव होते जा रहे हैं। बिहार के मुद्दे होने चाहिए थे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, जो जनता ने सवाल भी पूछे। लेकिन बिहार में अब वही हिंदू मुसलमान, गाली गलौज और इधर उधर की बातें चल रही हैं। कोई भी जनता के मूल मुद्दों की बातें नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा जनता के अंदर तीखे सवाल थे जो भी इस डिबेट के अंदर पूछे गए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बता कर जाइए। जो जनता ने सवाल पूछे बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या उन्होंने सही जवाब दिया? और बीजेपी के प्रवक्ता जो भी आते हैं आंकड़े देकर चले जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो सच्चाई है वो हर किसी के सामने है। आंकड़ों से कुछ होने वाला नहीं है। जो ज़मीनी स्तर है उसको भी जानना ज़रूरी है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इस पर भी ज़रूर बता कर जाइए। और जो इस डिबेट के अंदर ही भाषा की मर्यादा आप लोगों ने देख ही ली होगी, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हों चाहे वो एलजेपी आर के प्रवक्ता हों। बीजेपी के लिए जो मेन मुद्दे होते हैं वो, जैसा कि रवि किशन जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने संसद के अंदर गर्मा गर्म समोसे का मुद्दा उठाया। तो अब एलजेपी आर जो इनके सहयोगी पार्टी हैं बिहार में, उन्होंने यहाँ पर बीड़ी का सम्मान का मुद्दा उठाया। मतलब जनता के मुद्दों को, जनता के सम्मान की कोई बात नहीं करता। बीड़ी का सम्मान होना चाहिए, गर्मा गर्म समोसे पर बहस होनी चाहिए और उसके दाम एक से होने चाहिए। ये तो इनकी नज़र में मुद्दे हैं और इसी को लेकर ये बात करते हैं। जैसा अभी डिबेट के अंदर बीड़ी के सम्मान की बात की गई, राजनीतिक धूम्रपान की बात की गई, अखिलेश यादव राहुल गांधी को लकड़ बग्गा बोला गया, ये तो भाषा चल रही है डिबेटों के अंदर। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, इस पर भी ज़रूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। और आप लोग ये भी बता कर जाइए कि आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन था, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया या फिर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती? किसने सही तरीके से बातों को समझाया, किसने जनता के सवालों को सही तरीके से समझाया, सही तरीके से जवाब दिया? आप लोग उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइए।